उनका एक भक्त था जो गुरुजी लोग भक्ति बनाते हैं ना, सदगुरु आचार्य बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं, वो तो लोग चेला बनाते हैं, गुरुजी लोग चेला बनाते हैं और गुरुजी लोग भक्त बनाते हैं। भक्त और चेला गुरुजी बनाते हैं, सदगुरु नहीं बनाते। सदगुरु तो प्रकट क्या बनाते हैं, अत्रि बनाते हैं, धर्मानंद बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सुदर्शन जी महाराज बनाते हैं, मतंग ऋषि बनाते हैं, हैं क्या बनाते हैं, बोलिए, मुरली वाले बनाते हैं। गुरुजी क्या बनाते हैं, दधीच बनाते हैं। गुरुजी क्या बनाते हैं, अमरेंद्र जी बनाते हैं। गुरुजी क्या बनाते हैं, वशिष्ठ बनाते हैं। वो शिष्य नहीं बनाते, सदगुरु नहीं बनाते। गुरु ये सब करते हैं, सदगुरु तो एक शक्ति प्रदान करता है, महाशक्ति। तो वो भक्त था, गुरुजी के यहाँ रोज जाता था, रोज को रहे नवरात्रि को जाता था, थोड़ा गरीब घर का था, ठीक है, ध्यान देना। गुरुजी बोले कि देखो इस बार नवरात्र में भी आ जाना, 9 दिन की बात है। उसकी पत्नी बोली कि जा रहे हैं और चले जाएंगे तो बताइए, 2 बच्चे हैं, खेत में काम करना है? हम 2 बच्चे स्कूल चले जाएंगे, हम खेत में कैसे काम करूंगे? तो इस बार का नवरात्र छोड़ दीजिए ना। कहा ठीक है, जा रहा हूं, गुरुजी से आदेश लेकर के आऊंगा। गया तो गुरुजी से कहा, गुरुजी इस बार हम नहीं आ पाएंगे, क्षमा चाहता हूं, मुझे छुट्टी दे दीजिए 9 दिन का। तो गुरुजी बोले 9 दिन का 9 जन्म की छुट्टी है, जाओ ना, हमारा क्या, तुम्हारे वजह से क्या नवरात्र पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं गुरुजी आप नाराज हो गए, बात ऐसी है कि हमारी देवी जी अकेली हैं, हमारी देवी जी अकेले हैं और जो है कि बच्चे हैं, क्या खाएंगे, खाने के लिए भी नहीं। गुरुजी कुछ नहीं बोले, कहे अच्छा एक काम हमारा करोगे? बोले हाँ। कहे चिट्ठी लिख दे रहा हूं, पत्र लेटर लिख दे रहा हूं, ले जाओ जो बीच में आश्रम पड़ता है 4 जिले के बाद हमारा, वहां जो फलाचार्य देते हैं उनको ये लेटर दे दीजिएगा, फिर चला जाइएगा। सोचा जान बचे तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। ले लिया, क्या ले लिया, पत्र ले लिया और बीच में पढ़ने वाले आश्रम पर गया और जो वहां के व्यवस्थापक थे हाथ जोड़कर विनती किया कि यह गुरुजी भेजे। अब वो जाने लगा, तो जब पत्र पढ़ लिए तो गुरुजी कहे बुलाओ उसको, जो संस्थापक थे कहे बुलाओ। गुरुजी उसमें लिखे थे कि इस आदमी का हाथ और पैर बांध करके गुरुजी लिखे थे इस आदमी का हाथ और पैर बांध करके नीचे जो मंदिर है, नीचे मंदिर तक खाना है, उसी में डाल देना, जिसमें लैट्रिन रूम स्नान घर भी है, बंद कर देना, 6 महीना बंद रखना, फिर जब नवरात्रि आए तब छोड़ना। अब बगल की डोर से भोजन दे देना। जब गुरुजी का चिट्ठी पकड़ उसको पकड़, वो लगा चिल्लाने, कहीं पकड़ रहा है रे, कहीं बताएं, चल। दोनों हाथ और पैर बांधे, सब फेंक दिए। किसमें? नीचे वाले तक मंदिर, लाइट बल्ब जली रहा था, हाँ जैसे नीचे नहीं, नीचे हम तनकमी वाला लैट्रिन पैखाना नहीं, जैसे हम खड़े हैं तो नीचे है ना एक तखाना टाइप है, इसमें सामान रखा जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि अंदर बंद हो गया। पत्नी एक दिन इंतजार की, 2 दिन इंतजार की, सोची लग रहा है गुरुजी रोक लिए होंगे। अब पूरा नवरात्र बीत गया, बौखलाई सोची कि लग रहा है कि उनको कुछ
रास्ते में आते समय, नहीं समझे, कुछ काम क्रिया कर दो, लोगों के इकट्ठा करके काम क्रिया, ठीक है। आशा टूट गया ना। लेकिन एक जमींदार था, जिस जमींदार के यहाँ खेती वेती करती थी, जमींदार को दया आ गया, कहा कि काम करो कि तुम खेती 1 बीघा की जगह 2 बीघा ले लो, अपने बच्चे को भी देखना और मतलब अपना भी जीवन देखना। वो बेचारी अपना खेती करने लगी, बच्चे पढ़ने लगे। खेती की जब बढ़ गई तो कुछ आय ऐसे होने लगे कि जिससे रोज का खर्चा निकल जाता था। ध्यान दीजिएगा, एक दिन वो बेचारी अपने, पैसा तो था नहीं कि मजदूर रखे, एक दिन अपने, गरीब मजदूर थे, अपने फावड़ा लेकर के जमीन को खोद रही थी। सोची कि एक कुआं बना लेंगे तो पानी निकल जाएगा तो फसल ज्यादा होगी। उन जमाने में कुओं से फसलें होती थी, तो कुआं बना रही थी, जेम इतनी खोदी होगी 1.5 से 2 फुट। सो गए का मतंग जी, 1.5 से 2 फीट जैसे खोदी तो उसमें एक इतना बड़ा घड़ा, हाथ को देखिए, इतना बड़ा घड़ा निकला और ढक्कन लगा था, और ढक्कन को निकाली तो नीचे सोने की असरफियां थी। ठीक है, ध्यान दीजिए, सोने की असरफी निकाली। आप लोग होते तो क्या करते? आया नहीं, देखे नहीं, लेकिन ले जाने की योजना बन गई कि नहीं बन गई? देखे नहीं, आया भी नहीं, लेकिन लेने की योजना बन गई। ठीक है, इसी तरह से अच्छाई की योजना हमेशा बनाना, भले दुख है लेकिन सोचना दुख जाएगा, भविष्य का दुख जाएगा। ठीक है ना? अब क्या हुआ, वो सोची कि न जाने मैं क्या की हूं कि पति भी मर गए, लेकिन मरे नहीं थे। नहीं मरे नहीं थे, लेकिन सोचे पति भी मर गए, विधवा हो गई, सब कुछ करूंगी, लेकिन हमारे पति जैसे धर्मपरायण थे, हम भी धर्मपरायण रहूंगी। रात को कलश उठाई और ले जाकर के जमींदार के घर बोले कि यह खेत में से निकला। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आपके साथ कोई ऐसा करे तो क्या करेंगे? उस पर कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। तुरंत जमींदार जब देखा तो उसका 10वां हिस्सा दे दिया, और बहुत बड़ा जमींदार था, उसको 10 बीघा खेती उसके नाम। और जब वह पैसा पाई तो उसी से पैसे से बेचकर बहुत बढ़िया घर बनवाई, बहुत बढ़िया 2-4 बैल रखे। नौकरी करती थी, अब नौकर पर नौकरी करती थी, अब नौकर। सोच रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? अब नहीं समझ रहे आप? अब 6 महीना के बाद, और दिन रात ही सोचता था, पता नहीं हमारा बच्चे क्या होंगे, ये गुरुआ क्या कर दिया, पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारा लड़का कैसे होगा, पता नहीं पत्नियां क्या खाई होगी, पता नहीं। आप लोग भी तो यही सोचते हैं, आपका मनवा भी यही कहता है, हाँ? बोलिए ना। ओ कहा पता नहीं, ये जेल में बंद करवा दिया, अभी निकलेंगे, अभी चलेंगे, FIR करेंगे, जेल में डालेंगे, इसको भी डालेंगे, गुरु को भी डालेंगे, इसको भी डालेंगे, 9 दिन की छुट्टी नहीं दे रहा, इसको नहीं पता ये कोई गुरु है जो मेरी पत्नी का दर्द न समझे, मेरा दर्द न समझे, बच्चों का दर्द न समझे। बच्चे बेचारे कैसे होंगे? अब बच्चे बेचारे मीडियम, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे, बच्चों के आने जाने के लिए क्या हो गया, बस हो गया, यहां तक इनका काम क्रिया भी हो गया। इनकी सोच नाहक है कि नहीं है? नाहक है कि नहीं है? वृथा है कि नहीं है? अब बताइए, 6 महीना कितना तड़पन में रहा, अब बात कुछ और थी। उसी मन से ये भी तो सोच सकता था कि जिसका नाम है तारनहारा
उसमें भी कछु कारण होगा, जिसकी दुनिया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर ओ कितना सुंदर होगा, जिसका नाम है तारनहारा। ओम। ये भी तो सोच सकता है कि गुरु जी का इसके पीछे कुछ कारण होगा, है? आज जो दुनिया की व्यवस्था है हमारे सदगुरु करते हैं, तो मेरे पत्नी और बच्चे का करेंगे कि नहीं करेंगे? ये भी तो सोच सकता है। ये भी तो सोच सकता है हमारे ऊपर कुछ आपदा आने वाली होंगी इसलिए गुरु जी डलवा दी। ये भी तो सोच सकता था। लेकिन यही देखो, सोच यदि अच्छा होता तो इतना समय अच्छा से रहता कि नहीं रहता? 6 महीना तो अच्छा से रहता। यदि खराब भी होता तो जाने के बाद ना 6 महीना तो ठीक रहता कि नहीं रहता? लेकिन 6 महीना बिना वजह सोचता रहा। आज जिस दिन कल नवरात्रि होने वाला है, आज 2 सन्यासी आए और गेट खोल दिए, कहे आप जा सकते हैं, अब जा सकते हैं। पाव खलाया, हमको बुलाओ, लाठी भेज रहा है। का लाठी भाग यहाँ से, किराया दे दिए। जब घर गया तो पूछने लगा झोपड़िया मेरी कहाँ है? झोपड़ी गांव में थी, थोड़ा गड़बड़ जगह था, एक चारपाई रहता था, बच्चे नीचे सोते थे, माँ बाप बिस्तर पर सोते थे, और छोटा सा एक किचन था। गांव में कम जगह थी, जहां जमीन मिला 5 बीघा 10 बीघा, वहां फ्रंट पर था, वहां बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना। गांव वालों ने राम राम किया, भैया तू जी गया कार्य? कभी मैं मरा कब? कल तेरे मरने में हम खाने आया था। तब तक बाबा जी आ गए, करे पिंडवा तो हम ही कराए थे रे। महापात्र साहब आ गए, कहे हम ही घंटवा फोड़े थे, तू है? अच्छा चल एक बार और मिलेगा।